हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आने वाले अगले साल में 2.5 लाख पदों पर नियुक्ति। जी हाँ, आने वाले अगले साल में यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है 2023-24 का जो वित्त वर्ष होगा, वहां 2.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली केंद्र सरकार का एक जो डाटा रखा गया, जिसमें केंद्र सरकार में अभी 9.10 लाख से अधिक पद खाली हैं। ठीक है, 9.10 लाख से ज्यादा पद इस समय पे खाली हैं। तो क्यों 2.5 लाख पदों की ही नियुक्ति हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, कहाँ कितने पद हैं और क्या है पूरी न्यूज, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 2.5 लाख लोगों की नियुक्ति होगी, जिसमें कि वित्त वर्ष 2023-24 का पिछले 6 महीने में यानी कि 2.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। अगले साल के यानी कि नेक्स्ट ईयर, दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी में जो स्टार्टिंग के 6 महीने होंगे, इस समय पे नियुक्ति का प्रोसेस किया जाएगा। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के 78 विभागों में इस समय पे 9.79 लाख जॉब रिक्त है, यानी कि यहाँ पर पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें ये फैसला लिया गया कि इसका 25% पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि अभी भी 7.5 लाख पद क्या रह जाएंगे, खाली ही रह जाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे पद खाली हैं, उसमें सिर्फ हम 25% पद भर रहे हैं, इतने तो खाली रह रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा सरकार का मानना है या उनके द्वारा कहा गया है कि भाई आने वाले कुछ वित्तीय और ढांचागत वजहों से यहाँ पर कुछ हद तक की नियुक्ति की जा रही है, बाकी धीरे धीरे करके आगे की नियुक्तियां की जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी ऑलमोस्ट सभी स्टेटों में बहुत ज्यादा पद खाली है। ठीक है, जिसमें कि कुछ विभागों में तो नियुक्ति बहुत ज्यादा है और कुछ विभागों में एम्प्लॉय कम है। तो अधिकारियों का ये कहना है कि कुछ विभागों में क्या है कि नियुक्ति कम होने के लिए वजह से उन पे काम का बर्डन कम होता है और उनके पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ विभागों में काम का बर्डन ज्यादा है और कुछ में कम है। तो इसी सब चीजों को देखते हुए सरकार का आने वाला स्टेप में भी ये भी हो सकता है कि सरकार यहाँ पे मर्जर करे। इसके लिए पूरी तरीके से चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में मर्जर भी हो सकता है विभागों का, जिससे कि यह लिखा भी है, विभागों के मर्जर से कामों के वितरण में एक रूपता आएगी। यानी कि अगर मर्जर हो जाता है तो सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मिलेगा, सबकी जो एक रूपता है वो बेसिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, सबको बराबर काम मिलेगा। क्योंकि जो अभी अधिकारी हैं उनकी शिकायत है कि एक विभाग के पास काम नहीं है और दूसरा विभाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो उनकी इस शिकायत का निवारण जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मर्जर को देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, देश में आईएएस और आईपीएस के जो पद है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा रिक्तियां, इसमें तकरीबन 2300 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर खाली हैं आईएएस और आईपीएस के। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे ये दोनों रिक्तियां कंप्लीटली फुल है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्तियां हैं। ठीक है, अभी मैं और आगे आपको बताऊंगी कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। देश में आईएएस आईपीएस के 2300 से अधिक पद खाली हैं। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां इन दोनों के लिए स्वीकृत पद रिक्ति नहीं है। ऐसा कहीं भी अभी नहीं है जहां पे इनके लिए पूरी तरह से कह सकते हैं कि पद खाली है। पद पूरी तरीके से फिल है, नहीं है ऐसा। आईएएस के कुल पद 1472 और आईपीएस के 864 यानी कि 864 पद खाली हैं। क्रमिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के मुताबिक आईएएस के कुल स्वीकृत पद जो है वो 6789 बेसिकली इसमें टोटल पद है आईएएस के लिए, जिसमें कि खाली कितने, जिसमें खाली बेसिकली 1472 पद हैं। और यहाँ पर मैं आईपीएस की बात करूं तो 4984 टोटल पद है, जिसमें खाली है 864 पद। तो मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन उच्च अधिकारियों की कमी की वजह से विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। खाली पड़े पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यों में देरी हो जाती है, कई सारी चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, या कई बार एम्प्लॉयज क्या है, जो क्योंकि कम एम्प्लॉयज है, उनमें भी कुछ एम्प्लॉयज कई बार छुट्टियां ले लेते हैं या बीमारियों के कारण घर में होते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक तो नियुक्ति कम है और कम नियुक्ति के ऊपर भी क्या है कि यहाँ पर
पर बहुत सारी फाइल्स क्या रहती है, मतलब कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टियां जिनकी हो जाती हैं जो एग्जिस्टिंग है, उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो कुछ ऐसे विभिन्न राज्य हैं जहाँ पे रिक्तियों की संख्या शायद बहुत ज्यादा आपको दिखेगी। यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश में, टोटल आईएएस की जो पदे हैं वो 439 है, पर लेकिन इसमें 84 पद इस समय पे रिक्त है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में मैं अगर आईपीएस की बात करती हूँ तो 305 है, जिसमें से 58 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करती हूँ तो 313 है और 52 इसके अंदर रिक्त है आईएएस के। आईपीएस के 215 टोटल पोस्ट है इसमें और 21 अभी रिक्त है। हरियाणा में 215 पोस्ट है आईएएस की, जिसमें 37 रिक्त चल रही हैं और 144 है आईपीएस की, 23 इसमें रिक्त चल रही हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ तो गुजरात में टोटल नंबर ऑफ पद 313 है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें से 313 में से भी 52 72 जो है वो रिक्त चल रहे हैं। आईपीएस में 208 है और 52 क्या है रिक्त चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 193 पद हैं, ठीक है, आईएएस के, जिसमें से कि 27 पद इस समय पे रिक्त है और छत्तीसगढ़ में 142 हैं आईपीएस के, 23 इसमें रिक्त है। बिहार में 359 है और 133 इसमें रिक्त चल रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर ऐसे ही देखेंगे आईपीएस का बिहार में तो 242 यानी कि 242 क्या है आईपीएस की पद टोटल है, उनमें से 19 रिक्त है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर का डाटा भी कुछ छोटा नहीं है, जिसमें 137 आईएएस के पद हैं और 79 इसमें रिक्तियां हैं। साथ ही साथ आईपीएस के पद जो है 147 है, जिसमें 68 रिक्तियां हैं। तो दोस्तों ये है पूरा माजरा। हमारे देश का आज युवा बेरोजगार बैठा हुआ है और हमारे केंद्र सरकार या जॉब्स इतनी ज्यादा रिक्तियों में चल रही है। आपको पता है बहुत सारे विभाग आज भी खाली पड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा संवेदना वाला टॉपिक भी है और बहुत विचारक टॉपिक भी है, जिसमें हमारे देश में जो रिक्त पद है उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भरे। अभी बट फोकस ऑन द 25% जॉब, अभी करंट में 25%, नेक्स्ट ईयर एक 6 महीने के अंदर रिक्तियां करने की पूरी संभावना की जा रही है। बाकी तो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर लेकिन अभी इतना मतलब सरकार के द्वारा अभी ये काम करा जाना है, लोकसभा चुनाव से पहले होना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, देख लीजिए रिक्त हैं बहुत सारे पद। ठीक है, हिम्मत नहीं आनी, इस साल अपना सिलेक्शन लेना है। अगर नहीं लिया तो भैया ये सब पद चले जाएंगे और आपकी जॉब भी इंश्योर नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक इतना ही, अभी तक के लिए इतना। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।